डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल का प्रिपरेशन, एमओपी ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा एल्कोहल की जो निर्माण की जो विधियां होती है बेटा, वो होती है 4 प्रकार की। यानी कि एल्कोहल का जो प्रिपरेशन होता है वो 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले आएगा NSR, सेकंड आएगा एल्कीन, थर्ड आएगा फ्रॉम रिडक्शन यानी कि अपचयन, और बेटा फोर्थ आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो NSR है ये होगा फ्रॉम हेलो एल्केन। यानी कि एल्कोहल की निर्माण की 4 विधियां हैं बेटा। सबसे पहली है फ्रॉम हेलो एल्केन, जो होती है NSR, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड है अपना एल्कीन, थर्ड है फ्रॉम रिडक्शन, और फोर्थ अपना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अपन एक एक को लेकर के चलते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। हेलो एल्केन का मतलब हो गया RH, एल्किल हैलाइड। अब जो RH है इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे बेटा एक्वास KOH या NaOH। तो सबसे पहले बात करें अपन किससे, एक्वास KOH से। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना अपन को कि जो रिएक्शन है कौन सी टाइप्स की है, NSR, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे जो आपका H ग्रुप है इसको पहले ब्रेक करते हैं, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। यानी कि यहाँ पर जो माइनस ग्रुप है इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल्स। अब अपन जो एक्वास KOH है इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी टूटेगा माइनस में और प्लस में। यहाँ पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, OH, और यहाँ पे कौन है, X। यानी यहाँ से X रिमूव होगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH। यानी कि यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, यहां से माइनस में KX बाहर निकल जाएगा और बेटा क्या बचेगा तुम्हारा ROH, यानी कि एल्कोहल। अपन और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल है CH3 CH2Cl, जिसको बोलते हैं अपन इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक्वास KOH। अब बेटा यहां से क्या होगा, इसको तो ब्रेक करेंगे, ये होगा माइनस का और ये होगा प्लस का। इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो यहां से K इसको लेकर बाहर निकल जाएगा, Cl को बाहर निकल गया KCl। Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH। तो CH3 CH2OH। बेटा इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। अब बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास में एग्जाम में 2 प्रकार से दे देगा। एक तो देता है आपको एक्वास KOH और दूसरा होता है एल्कोहलिक KOH। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट चीज देखनी अपन को, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है जहां से बच्चा कंफ्यूज होता है कि एक्वास है, यहाँ पे आ गया एल्कोहलिक। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो अगर एक्वास KOH आता है तो ये तो कौन सी अभिक्रिया देते हैं आपको, NSR, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर आपका आ गया एल्कोहलिक तो जहां भी एल्कोहलिक आ जाता है
वहां पर रिएक्शन होती है आपकी एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्कीन का। तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर एल्कोहल KOH आ जाता है तो अभिक्रिया का टाइप कौन सा होगा, विलोपन अभिक्रिया, और इससे फॉर्मेशन किसका होगा बेटा, एल्कीन का होगा। अगर एक्वस KOH आ जाता है तो अभिक्रिया का टाइप है NSR, इसको बोलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना भी कुछ नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे, और जैसे आपका है CH3 CH Cl CH3 प्लस में वही क्या होगा, एक्वास KOH। तो आपको ध्यान देना है कि जो KOH है वो कौन सा है, एक्वास। इसका मतलब टाइप्स कौन सा हो गया, NSR। बेटा एक बात और है यहाँ पे, NSR का मतलब होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन है तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि NSR अभिक्रिया का एक टाइप सही है कि सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगी, कन्वर्ट। अपन इसको ये भी कह सकते हैं सेम बॉन्ड टू सेम बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है रिएक्टेंट के पास में तो प्रोडक्ट के पास में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो अभिक्रिया का टाइप हो गया NSR। और यदि सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया। अब यहां पर देखो एक्वस KOH है, इसका मतलब अभिक्रिया का टाइप कौन सा हो गया, NSR, यानी कि सेम बॉन्ड टू सेम बॉन्ड। तो यहां पे क्या निकलेगा, केवल यहां से निकलेगा के, यहां से Cl ये बाहर निकल गया KCl के फॉर्म में, और बेटा यहां पे क्या आ गया CH3 CH OH और CH3। अपन एक बात और देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्कोहल है वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है। कई बार क्या होता है मालूम नहीं होता अपन को कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है। तो ये भी देख लो बेटा कि जो OH है ना, जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अपन उस कार्बन की डिग्री को देखते हैं। ये OH इस कार्बन के पास में है तो यह कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जितने कार्बन से होगा वही उसकी डिग्री होगी बेटा। तो देखो यह कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से ये आपका पहला टाइप्स हो गया NSR। अब बात करते हैं अपन सेकंड टाइप्स की, एल्कीन। देखो बेटा सेकंड टाइप से आपका एल्कीन। अब एल्कीन है, इससे अपन को अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने की NCERT में इसकी 2 स्टेप होती है, ताकि एक्चुअल इसकी होती है 3 स्टेप। अपन बात करते हैं NCERT के अकॉर्डिंग एक बार कि एल्कीन से बनाना है आपको अल्कोहल, इसकी 2 स्टेप होती हैं। सबसे पहला है सबसे पहली स्टेप बेटा एडिशन ऑफ H2O, यानी कि जल का योग, और दूसरी आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला हो गया एडिशन ऑफ H2O और दूसरा हो गया बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है बेटा कि आपको पता है कि एल्कीन है और एल्कीन में हमेशा जो अभिक्रिया होती है वह होती है एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे हो गया H2, यहाँ भी क्या हो गया H2, यानी कि डबल बॉन्ड की रिएक्शन इसमें कन्वर्ट होगी सिंगल बॉन्ड में, उसी को बोलते हैं अपन क्या, एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि एडिशन होता कैसे है। तो यहाँ पे जो एल्कीन पे जो एडिशन होता है 2 नियम के अकॉर्डिंग होता है, 2 रूल्स होते हैं। एक होता है आपका
पहला रूल्स आपका मार्कोनिकोव रूल्स, और बेटा जो हाइड्रोबोरेशन है बेटा यह होता है आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी कि ये होगा मार्कोनिक और ये होगा एंटी मार्कोनिक। पहले मैं आपको बता दूं कि मार्कोनिक क्या होता है। मार्कोनिक का मतलब होता है कि कोई भी आपका नाभिक नहीं अभिकर्मक है, यानी कि H2O को अपन जब ब्रेक करते हैं बेटा ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में, यानी कि यहाँ पे नाभिक नहीं अभिकर्मक कौन है, OH है। अब ये OH डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन के पास में ऐड होगा वो बताता है कौन, मार्कोनिक। तो मार्कोनिक क्या कहता है कि जो आपका नाभिक नहीं अभिकर्मक है डबल बॉन्ड के उस कार्बन से कनेक्टेड होता है बेटा, जिसके पास में हाइड्रोजन क्या होंगे, लिस्ट होंगे, सबसे कम होंगे। और एंटी मार्कोनिक क्या कहता है कि जिसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे आपका कौन जुड़ेगा, नाभिक नहीं अभिकर्मक। तो अपन एग्जांपल लेकर चलते हैं एक का। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसकी एडिशन ऑफ H2O। तो देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड में क्या है CH2, इसको बोलते हैं 1-प्रोपीन। अब इस 1-प्रोपीन में बेटा इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं जिससे H2O से, और यह जो रिएक्शन होती है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में होती है और H2O से रिएक्शन करवाएंगे। अभी बताया था मैंने आपको कि H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो आपका जो नाभिक नहीं अभिकर्मक है वो यहाँ पे कौन है बेटा, OH है। अब OH का होगा एडिशन, अब एडिशन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा। कहां अटैच होगा, जहां पे हाइड्रोजन सबसे लिस्ट होंगे। ये किसने बताया, मार्कोनिक ने बताया। तो OH है ना वो डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन के पास में जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होंगे। कम किसके पास में है, इसके पास में। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH OH और क्या बन गया CH3। तो बेटा ये हो गया आपका एडिशन ऑफ H2O। अब बात करते हैं बेटा एंटी मार्कोनिक। अब देखो एंटी मार्कोनिक की बात करेंगे अपन। तो एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, इस रिएक्शन के लिए हर रिएक्शन का एक रिएजेंट होता है। इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा आपका B2H6 THF, पहला तो होगा ये। सेकंड आपका होगा H2O2 OH माइनस। बेटा ये जहां भी आपको दिख जाता है उस रिएक्शन का टाइप्स हो जाएगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और एंटी मार्कोनिक से हमेशा जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपन 1 डिग्री, इसको बोल देंगे 1 डिग्री एल्कोहल। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यही आपका 1-प्रोपीन था और आपको एग्जाम इस प्रकार से दे देगा B2H6 THF। THF को बोलते हैं बेटा टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन। और सेकंड आपको दे देगा यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड और OH माइनस, यानी कि आपको जो OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपन को ऐड करना है। ऐड कहां पे होगा, एंटी मार्कोनिक। क्या कहता है ये कि जो न्यूक्लियोफाइल है डबल बॉन्ड के उस कार्बन की जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा सबसे ज्यादा होंगे। तो देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3। अब OH कहां जाएगा, इसके पास ही जाएगा, तो H यहां जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से बेटा ये हो गया आपका एल्कीन से अपन ने किसका फॉर्मेशन किया है, एल्कोहल का। ओके।